हरियाणा के जिंद में रविवार को खाप महापंचायत हुई। इसमें ये मांग की गई कि लिव इन रिलेशनशिप, लव मैरिज और सेम सेक्स मैरिज पर प्रतिबंध लगाया जाए। खाप महापंचायत में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की 300 खाप पंचायतों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बिनैन खाप के प्रमुख रघुवीर नैन ने कहा कि सबसे पहले लव मैरिज पर चर्चा हुई। खाप लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की सहमति जरूरी है, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उन्होंने कहा कि खाप एक ही गोत्र में विवाह के भी खिलाफ है। रघुवीर नैन ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के कारण भी पैतृक अधिकारों को लेकर विवाद हो रहा है। साथ ही समलैंगिक विवाह पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जानवर भी इससे बचते हैं। उन्होंने कहा कि खाप लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, लेकिन माता पिता की सहमति बहुत जरूरी है। रघुवीर नैन ने कहा कि खाप पंचायत के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता से मिलकर सरकार पर संबंधित कानून में संशोधन करने का दबाव बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई और हिंदू कोर्ट बिल में संशोधन नहीं किया गया तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए 51 सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। लव मैरिज के खिलाफ नहीं खापे, लेकिन ये है कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति जरूरी है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। दूसरा, समगोत्र यानी गांव, गोत्र और गवांड में शादी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा मुद्दा, लिव इन रिलेशन यानी ब्याह किसी के लिए, रहने किसी के लिए लागते हैं, फिर उन बच्चा की संपत्ति में अधिकार कौन देगा, उनका वालीवास कौन होगा। चौथा जो मुद्दा है समलैंगिकता, जो काम पशु नहीं करते आज का इंसान करने लग गया। ये 4 मुद्दे थे जिस पर सर्व समाज ने सहमति व्यक्त की है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे और विपक्ष के नेता से मिलकर सरकार पर दबाव डलवाएंगे। इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की करीब 300 खाप पंचायतें इसमें। यदि सरकार ने हमारी मांगे न मानी, हिंदू कोड बिल में संशोधन न किया, तो जो प्रजातांत्रिक तरीका है आंदोलन करने का, तो खापे वो आंदोलन भी करेंगे। जी, हम 2-4 दिन में आगे इसका विस्तार करेंगे। कम से कम 51 मेंबरी हम कमेटी बनाएंगे और साथ ही जो स्वेच्छा से कमेटी में आना चाहेगा उनको सह सम्मान। खाप महापंचायत के दौरान एक महिला खाप नेता संतोष दहिया ने भी दावा किया कि लिव इन रिलेशनशिप खराब है और इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। संतोष दहिया ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर चर्चा की गई वह लिव इन रिलेशनशिप और एक ही गोत्र में शादी का है। लिव इन रिलेशनशिप के कारण पारिवारिक व्यवस्था टूट रही है, क्योंकि इसे कानूनी बना दिया गया है। अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहना कानूनी है। इसने समाज, बच्चों और हमारी संस्कृति को बुरी तरह प्रभावित किया है। महिला खाप नेता ने कहा कि इससे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि पुरुष चाहे वे पति हो या भाई, पत्नी की उपेक्षा करके अपनी पसंद की महिला के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ लड़ना चाहती हैं। संतोष दहिया ने कहा कि समान गोत्र विवाह का मुद्दा भी ज्वलंत है, जिसने सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही आनुवांशिक समस्याएं भी पैदा की हैं, जो समान गोत्र विवाह के बाद बढ़ जाती हैं। सबसे अहम मुद्दा है वो है लिव इन रिलेशनशिप और सेम गोत्र में शादी का, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि कानूनन अधिकार मिल गया है। तो अगर कोई भी पुरुष या महिला कहीं किसी के साथ अफेयर में आती है, किसी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है या रहने लगती है, तो कानून उसको ये अधिकार देता है। लेकिन कानून के अधिकार से परिवार टूट रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, समाज बर्बाद हो रहा है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है। दूसरा, हमारा जो सेम गोत्र शादी का जो मसला है, ये बहुत मजबूत मसला है, क्योंकि इसमें केवल सामाजिक तौर से ही हमारा ताना बाना नहीं खराब हो रहा, बल्कि इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये साइंस कहती है अगर नजदीकी रिश्तों में शादी होती है तो जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो 80 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो बीमारी जिसको होती है वो 80 टाइम मल्टीप्लाई होके उनके बच्चों में आती है। तो एक पोलियो को खत्म करने के लिए
कितनी सारी मेहनत की गई, लगातार लंबे समय से सरकार कर रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। तो हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों लेकर आए? तो उसको रोकने के लिए सेम गोत्र को रोकना बड़ा जरूरी है। महिलाओं को तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो महिलाओं हैं उनके पति या उनके भाई किसी और के साथ रहने लगेंगे शादी के बाद, तो वो महिला किसके पास जाएगी? अगर कानून के पास जाती, कानून कहता है कि इनको कानूनी अधिकार मिला हुआ है, फिर वो महिला क्या करेगी? तो ये बहुत बड़ा मसला और महिलाओं को पीछना पड़ रहा है, इसलिए ये लड़ाई महिलाएं ज्यादा जोर शोर से लड़ना चाहती हैं।